सबसे पहले हमारे गरीबों की बदुआ लेने वाले रेवंत रेड्डी साहब को जन्मदिन की शुभकामनाएं। बदुआ लेके हमारे दिल से उनके लिए अच्छा नहीं, फिर भी हम शुभकामनाएं दे रहे। आप जो पदयात्रा नलगुंडा में कर रहे हैं, नलगुंडा की पब्लिक को क्या तकलीफ है? मूसी से नलगुंडा की पब्लिक को क्या तकलीफ है? आपको तकलीफ एक ही है कि हैदराबाद से आपका कोई एक एमएलए भी नहीं है, इसलिए हैदराबाद की पब्लिक को परेशान करो। आप नलगुंडे से आपके जो 4-5 सीट जो भी आई, मल्ला रेड्डी या कोई भी होंगे आपके एमएलए, उस वास्ते आप उनको खुश करने के लिए आज वो पदयात्रा दिखावे के लिए वहाँ कर रहे। हम अगर तुम पुराना पुल आओ, लंगोरो जाओ, उसके आगे नारसिंगी जाओ, हिमायत सागर जाओ, राजेंद्र नगर जाओ, पब्लिक की बाधा क्या होती? पीड़ा। अरे जब से तुम ये आरबीएक्स डाले, रात में पब्लिक नहीं सो रही, रात दिन नहीं सो रही। कब हमारा घर जाता कि आपको भी अच्छा पता होगा रेवंत रेड्डी साहब, आप भी कोई एकदम करोड़पति नहीं बने होंगे। आपके भी माता पिता हल्लू हल्लू कोई ना कुछ करते हुए पैसा कमाए होंगे। आप अपनी प्रॉपर्टी आप बेच के इलेक्शन जीत के अब वो पैसा हमारे गरीबों से कमाना चाह रहे, क्या हमारे गरीबों के घर निकाल के? आपका मतलब वही है और दूसरा कुछ नहीं है। नहीं तो इससे पहले आप बोल रहे कब्जा बोल रहे। कब्जे की बात बताता हूँ। सबसे पहले सरकार किसकी थी? ना टीआरएस थी, ना बीजेपी थी, ना एमआईएम थी। अब टीआरएस को खैर अब 10 साल हुए बन गए। कांग्रेस थी, कांग्रेस सरकार वाले ही बचाए हमारे को। कब्जा बोल रहे, कब्जा आप लोग करवाए। कब्जा कराने वाले कौन? कब्जा बोल रहे ना, आप लोग कराए। ठीक है भाई, कब्जा है। अरे जो न्यू कब्जा कर रहे आप उनको रोको। अरे पेपर तो देखो किसके 100 साल पुराने हैं, 50 साल पुराने हैं, 20 साल पुराने हैं। वो पेपर देख के तो उनको तो वो करो। आप बफर जोन कितने साल पहले आया? बफर जोन बोल के कितने साल पहले आया? आप नदी मूसी की जगह है। अगर ये मूसी की जगह रहती तो निज़ाम सरकार हमारे को काहे को बसाते थे? तुम्हारे से पहले राज तो निज़ाम सरकार का था ना। हम निज़ाम सरकार के टाइम से है। हम मेहतर होंगे, धोबी होंगे, लोधे होंगे, कोई भी होंगे, हमको हैदराबाद में लाने वाला निज़ाम सरकार, हमको लाके बसाने वाला निज़ाम सरकार, हमको जगह देने वाला निज़ाम सरकार। उसके बाद में ठीक है कानून बना, फिर रजिस्ट्रियाँ हुई। रजिस्ट्रियाँ कैसे हुई? कैसा हुई रजिस्ट्रियाँ? ठीक है, जब ये मूसी की लैंड थी तो तुम लोग रजिस्ट्रियाँ नहीं करना था। जब भी लोग भाई तुम्हारी जब तक जी रहे जियो, रजिस्ट्री नहीं होती कि जिस दिन भी गवर्नमेंट आएंगी उस दिन तुम्हारे को बाहर कर देती। फिर हमारे से टैक्स बिल, फिर बिल्डिंग परमिशन, हाँ नल बिल, ये सब कैसा ले रहे? ये कैकू ले रहे? ठीक है ये ले रहे ना, कोई बात नहीं। हमारी गली गली में रोड है, फिर वो मोरी की पाइपलाइन कैकू दी हमारे को, डेनिसरी लाइन। गली में रोड कैकू आया? जब हम पब्लिक नहीं है, अब हम जब तुम्हारे वोटों के लिए पब्लिक है क्या? खाली वोटा मांगना कर लेना, वोटा मांग भाग में हम कभी भी तुम्हारी मर्जी चलती। अब नलगुंडे पब्लिक को क्या मालूम है हैदराबाद के ऊपर आज उनके भी रिश्तेदार हैं, नलगुंडे में हमारे भी रिश्तेदार रहते होंगे, लेकिन उनको तकलीफ क्या होती? हाँ, रेवंत रेड्डी साहब बोल रहे कि ये पानी जाके खेतों में खेता खराब कर दे रहा। अरे किसानों को कब देखा तू? किसानों को ही तू पैसे नहीं दे रहा, उनका कर्जा माफ नहीं कर रहा, तू किसानों के वास्ते बात कर रहा कि वो ये पानी जाके किसानों को फसल खराब कर रहा करते। दूसरी बात आपको मैं बताता हूँ, अभी नहीं आगे ले जाके बताता हूँ। यहाँ भी भैंसा चरती नदी में, मूसी में। ये भैंसों में तो लाल दूध नहीं आ रहा। तुम बोल रहे कि नलगुंडे की भैंसा नदी में चर के उनके दूध लाल हो गया करते। ये मानने वाली बात है क्या? पालना एक नंबर बेकार। इसको पालना करना नहीं आया इन्हों। इसको मेन कंसर्न राहुल गांधी सिस्टर हस्बैंड वाड्रा तो नहीं ఉంది. అది మొత్తం కాంట్రాక్ట్ వాడ్రాతో ఇచ్చేస్తున్నాడు. ఆయన ఇట్లా చేస్తాడు, ఈయన ఇట్లా చేస్తున్నాడు. అది ఇప్పుడు 6 గ్యారెంటీలు ఇచ్చిండు కదా ఎలక్షన్ల ముందు, ఒక్కటన్నా అమలు అయిందా? 6 गारंटी दिए ना, 6 गारंटी में सिर्फ ओनली फ्री बस। अब वो बस भी कौन सी है वो बस? लोकल, लग्जरी नहीं। लोकल में कितनी पब्लिक जाओ कहीं भी जाओ, लोकल, लग्जरी नहीं, नॉन स्टॉप नहीं। आधे
गैस देते बोले, किसको दिए? 500 में। 500 में। किसको मिला? किसी को नहीं मिला। लाइट बिल कम करते बोले, किसी को नहीं मिला। कौन सी इसकी 6 गारंटी में? अच्छा वो लक्ष्मी, फिर भी केसीआर बेचारा, केसीआर तो अभी किसी की शादी हुई तो भाग्य लक्ष्मी वो दे रहा था, इन्होंने वो भी नहीं दिया। कल्याण लक्ष्मी वो भी नहीं है, बंगाल वो भी नहीं है। दूसरा बड़े बुजुर्गों को पेंशन, उनको भी पेंशन नहीं आ रही। कैसा? पहले वो देखेंगे या इसको एक ही पकड़ के रहेगा? ఫైనల్ గా ఇప్పుడు రేవంత్ కి ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నాం? ఇప్పుడు Final అక్కడ కి రేవంత్ అక్కడ చేస్తున్నటువంటి పాదయాత్ర మీద మీరు ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నారు? उन्होंने वहाँ नलगुंडा पब्लिक को खुश करने गया। नलगुंडा पब्लिक को, भुवनगिर के पास कोई गांव है, डिस्ट्रिक्ट नलगुंडा, हाँ ठीक है। आज उन्होंने यात्री गुट्टा गया। अरे हम गरीबों की हाय हाय लेके गया तू, तो क्या तेरे से भगवान खुश होता? जो तू तेरे जन्मदिन की वहाँ पूजा करने गया, वो पूजा करने के बाद उन्होंने वो भुवनगिर के पास कोई गांव है, गांव में से मूसी के पद यात्रा। अगर तेरे को तकलीफ इतनी थी, पहला सोर्स नलगुंडा पब्लिक को क्या मालूम है वहाँ पे क्या है? वहाँ पे मूसी का क्या है? अब तक मूसी थी वहाँ पे। मैं रेवंत रेड्डी साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ, जब मूसी फुल आई तब आके एक बार देखे क्या आप कि पानी किधर घुसा किधर नहीं घुसा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? या आपको जो मूसी के किनारे रह रहे पब्लिक, या आपको कोई टॉर्चर करके भाई हम लोग आप भय गए, हमारे को ये मदद करो? अरे जब हमारे घर में पानी नहीं आएगा तो हम भय लेंगे। तो हम आज भी वो क्या बोलते सर्वे घरों का, वो जैसा कि अब काशी में हुआ शिवलिंग का, वैसी सर्वे करो भाई। सर्वे करके देखो कि ये घर कितने साल पुराना बना हुआ है। करते ना सर्वे? सर्वे करके देखो ये घर कितने साल पुराना बना हुआ है। आप घरों को तोड़ के नाजायज कब्जा बोल के कैसा बोल सकते हैं? अरे एक घर बनाने के वास्ते एक बाप अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता, अपना पैसा जमा करके मेरे बच्चे अच्छे रहना बोल के उन्हें रिटायरमेंट होता कि क्या होता कि क्या नहीं होगी, एक घर बनाता। अब तुम आके ये घर को हम उड़ा देते, एक डबल बेडरूम देते। बताओ, मैं बोलता हूँ रेवंत रेड्डी साहब, आप डबल बेडरूम में आपकी फैमिली एक बार आके रहो, आपको सुनो, आप डबल बेडरूम में रहो, आप नीचे न कूद रहो, आपको खाना मैं पहुँचाऊँगा, पानी में पहुँचाऊँगा, आपको जो जरूरत होगी मैं पहुँचाऊँगा। लेकिन आप एक बार ज़िंदगी जी के तो देखो, आप रह के देखो एक बार। आप जो भाई सिंगल फैमिली है, गरीब है, कहीं से भी आया, उनको क्या कर रहे हैं मालूम है? एक डबल बेडरूम दे दे रहे, 25,000 दे दे रहे। 25,000 में जीवन होता? 25,000 रुपये दे रहे, बोल रहे जीवन होता क्या? उसके बाद परसों फिर मालूम हुआ नहीं 2 लाख का लोन देते, 2 लाख के लोन पे 60 रुपये सब्सिडी करते। 2 लाख में क्या करते हैं? मैं बोलता हूँ मेरा कारोबार यहाँ ही, मेरा जो जीने का है सारा यहाँ पे है। मेरे को तुम ले जाके 30 किलोमीटर डालेंगे, अब 30 किलोमीटर से आगे मैं कारोबार करके जाऊँगा तो मेरे को क्या बचत होगी? मेरे बच्चे यहाँ स्कूल में हैं, अब वो बच्चों का एडमिशन में वहाँ कराऊँगा तो मेरा क्या होगा? कैसा होगा? नहीं तुम्हारे बच्चे गुरुकुल में फ्री, अरे फ्री है तो यहाँ भी फ्री कर भाई। तो हमारे गुजार के फ्री करके देंगे तो अच्छी बात है क्या? अच्छी चीज़ है क्या भाई? हम लोग कहीं गुजार रहा डेवलपमेंट कर, हम डेवलपमेंट के बीच में नहीं है ना। मूसी नदी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। मूसी नदी के बीचों बीच तो डेवलप कर। हमारे को घर हाँ केसीआर था, सब जने बोलते कि ये प्रोजेक्ट केसीआर का है, केसीआर का है। मानता हूँ केसीआर का प्रोजेक्ट था, केसीआर तो हम लोगों को नहीं सताया। 10 ईयर्स था केसीआर, तू तो अभी 1 ईयर भी नहीं हुआ। अभी रेवंत रेड्डी को 1 ईयर भी नहीं हुआ, केसीआर तो 10 ईयर्स था ना। लेकिन प्रोजेक्ट केसीआर पे ढकल रहे। अब ये प्रोजेक्ट पहला केसीआर के था, लेकिन केसीआर हमारे को 10 ईयर में कभी नहीं सर्वे कराया। केसीआर सर्वे कराया, जो करना था काम कराया, नदी में कराया, सब काम कराया। लेकिन गरीबों को तो उन्होंने घरों को तो किसी को ये नहीं है कि उल्टा हम लोग आज जबकि फ्लड में नहीं है फिर भी हमारे को केसीआर 10-10 हज़ार रुपये दिया। हम लोग जब हुआ था ना फ्लड तो हम उसमें भी नहीं है, वो जोन में भी नहीं है, आधा हैदराबाद उस जोन में नहीं है, फिर भी पूरे हैदराबाद को 10-10 हज़ार रुपये दिया केसीआर। भाई कुछ भी है, हम तो नहीं है ना, हम फिर भी हम लिए, हम लेके गए को भूलेंगे। दूसरी बात जो गरीब है, जस्सी लोग आए, जैसा कि अभी ये मशीन आए वो है, ये लाने का से केसीआर 10 लाख रुपए भी दिया, उसके ऊपर कोई सब्सिडी नहीं, माफ 10 लाख ले
चाहे तुम कार ले हो, मशीन ले हो, कुछ भी ले हो भाई, लेकिन उन्होंने सताया तो नहीं ना किसी को। अब के इन्होंने रेवंत रेड्डी साहब क्या करे, सबसे पहले इन्होंने एमपी थे, कहाँ के, मलकाजगिरी, इन्होंने अपने फार्म हाउस भेज दिए सीट जीतने के बाद से एमपी बने। उसके बाद में इन्हों सब घूम घूम के अपनी प्रॉपर्टी बेच दिए, बेच के पैसा बांट के चलो सीएम हो गए। पब्लिक को ये था भाई कि केसीआर 10 साल से है, इन्हों वो कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, ये कर रहा। पब्लिक का थोड़ा दिमाग खराब हो गया, नहीं समझे, नहीं समझी पब्लिक, वो कर रहा, ये कर रहा, हम भी नहीं समझे भाई। चलो भाई कांग्रेस आन दो। कांग्रेस क्या है सरकार, कांग्रेस का नारा क्या है, जियो और जीने दो, कांग्रेस का नारा। इंदिरम्मा इंदिरम्मा बोले ना, इंदिरम्मा, राजीव गांधी, इनका सबका नारा क्या है, कांग्रेस बोल दो जियो और जीने दो। अब नारा उल्टा हो गया, हम जीएंगे तुम बर्बाद हो। हाँ, फिर हमारे को बर्बाद करके कितने बनाएगा, कितने देंगे। एक डबल, मेरे जैसा बोले सर का, मेरी भी जॉइंट फैमिली है, जैसा भाई की जॉइंट फैमिली है ना, उनसे भी बड़ी मेरी फैमिली है, भाई से बड़ी फैमिली मेरी है। तो हम लोग का कैसा जीना, क्या करना, एक धंधा कारोबार छोड़ के। अच्छा दूसरी बात, एक आप हैदराबाद छोड़ के, तेलंगाना छोड़ के यूपी का सीएम बन के बताओ, बोलो एमपी के सीएम बन के बताओ, बोलो आप पूरी ताकत वहाँ लगाओ। आप कर सकते क्या वहाँ पे, कर सकते क्या, जी सकते क्या वहाँ, नहीं। आप तेलंगाना की है बोल के तेलंगाना वालों को रख सकते, वैसे ही हम हमारे घर छोड़ के कहाँ जाना, किधर जाना। आप बोल दे रहे कि नहीं एक डबल बेडरूम दे रहे। अच्छा आप न्यूज़ वालों को बोल रहा हूँ मैं, आप इतनी देर से ठहरे हुए, आपको कोई स्मेल आ रही क्या, ये बताओ। मूसी के पास से कोई स्मेल आ रही क्या, आ रही, नहीं आ रही ना। उन्होंने बोलते कि मैं अच्छी जगह ले जा रहा हूँ, मच्छरों में से निकाल के ले जा रहा हूँ, मूसी में से स्मेल आती। अरे मैं बोलता हूँ आप फुल समर सीजन में भी आके देखो, आपको स्मेल नहीं आती। और आप टैंक बंड पे चले जाओ, टैंक बंड को शुद्धिकरण कर भाई, स्मेल, आप इस रोड पे से जाओ, इस टैंक बंड के पानी में से स्मेल आती। वहाँ कहीं वो कहीं नहीं कर रहे भाई। अरे हम 100 साल से जी रहे, हमारे 3 पीढ़ियाँ 4 पीढ़ियाँ, हमारी 4 पीढ़ियाँ 3 पीढ़ियाँ यहीं जिए, दादा परदादा यहीं जिए, यहीं मरे, यहीं निकले। और तो हमारे को एकदम ये बफर जोन है, वो है जोन है बोल के हमारे को ये कब्जा लैंड है, पट्टा लैंड नहीं होती, वो है ये बोल के। अरे ये कराइश वाले कौन है, कांग्रेस। बसाइश वाले कौन है, कांग्रेस। फिर कांग्रेस वाले ऐसा करे तो इन्हों रेवंत रेड्डी ओनली, इसको सिर्फ ये होना कि रेवंत रेड्डी को मालूम है जब तक ये प्रोजेक्ट होएगा, जब तक ये 55 किलोमीटर बोला पहले रेवंत रेड्डी ये प्रोजेक्ट, हिमायत गंडीपेट टू हिमायत सागर टू घटकेसर 56 या 55 किलोमीटर बोले। अब उसको क्या कर दिया, पब्लिक का ये आक्रोश देख के 21 किलोमीटर करूँगा बोल रहा पहले, फर्स्ट 56 कट करके 21 किलोमीटर करूँगा बोल रहा। कहीं को करूँगा बोल रहा भाई, जब कर रेवंत रेड्डी को ये मालूम है कि मैं नेक्स्ट मैं नहीं आता हूँ, नेक्स्ट क्या तू 4 साल तक भी पूरा नहीं रह सकता, तू 4 साल भी पूरा राज नहीं कर सकता। तेरे खुद की, तेरे घर के, तेरे अंदर की, तेरी पार्टी के अंदर ही क्रैश है। खाली तू एक मूसी प्रोजेक्ट तेरे को हाथ लगा हुआ है, मूसी प्रोजेक्ट में तू क्या चाह रहा मालूम है, मैं इतना माल अंदर डाल लूँगा, मैं टाटा बाय बाय। आपको एक बोलता हूँ, राजीव गांधी एयरपोर्ट, आज अपन RGI एयरपोर्ट राजीव गांधी शमशाबाद, वो प्रोजेक्ट था किसका, टीडीपी पार्टी का। लेकिन वो कंप्लीट होने तक टीडीपी पार्टी नहीं रह गई, तो कांग्रेस क्या करी, नहीं तो उसका नाम आज NTR एयरपोर्ट रहता था। तो इसको भी वही चाहिए पता है, क्योंकि इन्हों भी टीडीपी के कैंडिडेट है, फर्स्ट टीडीपी के कैंडिडेट है रेवंत रेड्डी। तो उसको भी पता है कि पहले, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू गुरु है, उसको मालूम है पैसा कैसा हजम करना। ऐसा ये प्रोजेक्ट कर, ये हजम कर ले, अरे नाम रहने दे नको रहने दे कांग्रेस का, तेरे को तो पैसा आ जाता। गरीब चाहे भाड़ में जाओ, गरीब चाहे कुछ भी हो जाओ, गरीब का मतलब नहीं है, उसको अपना घर मतलब है। लेकिन कम से कम 1 से 1.5 लाख तो पब्लिक की हाय जरूर लगेंगी, हमारी नहीं तो नहीं, किसी की।
बोलते ना जिसकी दिल से निकली तो है बराबर लगती, और वो उसको पता हो जाता। आज क्या क्या नहीं, वहाँ पे कह को गया तो जन्मदिन यहाँ मनाना था, गरीबों में हमारे बीच में मनाना था। बद्दुआ ले रहा ना तू, इसलिए भगवान कने माफ़ी मांगने गया, तिरुपति भगवान कने, नरसिम्हा स्वामी कने कि मैं इतनी बद्दुआ यादाद्री, मैं इतना पाप कर रहा हूँ, मेरे को माफ़ कर दे। अरे माफ़ी पूजा करने से माफ़ी नहीं मिलती, मन साफ होना, यहाँ आना था, गरीबों में आना था, उनकी सुनना था। हम भी मानते थे भाई हमारा सीएम हमारे पास आया, हमारे को समझाया, बर्थडे हमारे साथ मनाया। तो पब्लिक को, नलगुंडे की पब्लिक को क्या मालूम, नलगुंडे की पब्लिक तो हो रेवंत रेड्डी आया बोल के हाथ हिलाती, खुश हो जाती। तकलीफ किसको है, जिनके पास तकलीफ है उसके पास आना था। तकलीफ हिमायत सागर से लेके घटकेसर तक पूरी पब्लिक को तकलीफ है। हम भी बोल के, हम तो बीच में है। हिमायत सागर से लेके गंडीपेट से लेके घटकेसर तक की पब्लिक दुखी है। कोई कैसा है, कोई कैसा है। हाँ, दिखावे के वास्ते उन्होंने जो कि नरम है, जो उस पार्टी के, जैसा कि मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ। अब मैं बोलता हूँ अरे तेरा तो तेरा कैंडिडेट है ना, उसको समझा दे, उसको डबल बेडरूम दे देंगे, 25,000 दे देंगे। उन्होंने न्यूज़ में बोलो कि हम खुश हैं, हमारे को अच्छी जगह लाया, हमारे को जीने को दिया। अरे जो सही जी रहे जिंदगी, उससे आगे पूछ। तेरे एमएलए को भी जा, पब्लिक पूछी, केटीआर के एमएलए आए, केटीआर खुद आया, केटीआर आया, केटीआर के एमएलए आए, बीजेपी किशन रेड्डी के एमएलए आए, किशन रेड्डी के सब जने आके पब्लिक की तारीफ पूछे। आप क्या बोल रहे हैं मालूम है, मेरे प्रोजेक्ट में तुम लोग ये कर रहे, किसी की न को सुनो, मैं अच्छा कर रहा हूँ। हाँ, भट्टी विक्रमा क्या है, क्या है। हाँ? अरे खुद रेवंत रेड्डी खुद एक रोड शीटर है, उसके भाया खुद लैंड ग्राफर है, उसके खुद के भाया खुद लैंड ग्राफर है, बड़े बड़े लैंड ग्राफर है। क्या नहीं करे, आज हैदराबाद बोल के पार्कों का बोल रहे, तालाबों का बोल रहे। कौन से तालाब है, एक छोटी सी बात, ऐसे बहुत से तालाब आए, झाँक के देखो, बोलो। मूसी को छोड़ो, तालाब कट्टा है, तालाब कट्टा बोलते होल सिटी, तालाब कट्टा खुद एक तालाब है, नाम ही क्या है उसका, तालाब कट्टा। आज जाके देखो, अरबों करोड़ों की बिल्डिंग है, जाके तो देखो, बोलो काहे को नहीं जाते, क्योंकि पूरा एमआईएम सपोर्ट है। तालाबों को, जो तालाबों पे कब्जा कर लिए उनको वो कर रहा हूँ। तो तालाब कट्टा भी एक तालाब ही है ना, सरूनगर है, सरूनगर कट्टा है ना, अभी भी जाके देखो सरूनगर कट्टे पे कितना डिमोलिश करे, अभी भी है बिल्डिंग। तो एक मूसी पे गरीबों को कहूँ, गरीबों को इसलिए बोल रहे रेवंत रेड्डी साहब, गरीबों का छोड़ो। अगर आपको भी नेक्स्ट अगर राज करना है तो गरीबों की मदद करो, हो सका तो। अगर आपको खाली पैसे कमा के घर में बैठना है तो राजनीति छोड़ दो।